प्रजहाति यदा कामान् सावान् पार्थ मनोगतान् मत् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञास्तुतोच्यते दुःखेषु नुप्यमनः सुखेषु विगतस्पृहा। ये इतना दिव्य संस्कृति है, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। तो मैं खखा गा से शुरू कर रहे थे, मैं ऊपर देवनागरी पढ़ रही थी, नीचे रोमन ट्रांसलिटरेशन पढ़ रहे थे। भारत ने आपको क्या सिखाया? मुझको पूरा क से म तक हमको पूरा जीवन पद्धति सिखाया है। सनातन धर्म जब हम इस चीज़ को देखते हूँ, मैं पूरा वैज्ञानिक समझती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु भट्ट। अमूमन हम देखते हैं कि कई लोग हमारी सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, इसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब विदेश से कोई हमारी धरती पर आता है तो वो हमेशा के लिए हिंदुस्तान का होकर रह जाता है। और ऐसी ही हैं लूसी जी, जो लंदन से आई और हिंदुस्तान की धरती पर आकर दिव्य प्रभा बन गई। एक ऐसी माता जी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और भारत में आके इन्होंने पीएचडी की जी। संस्कृत और हिंदी इतनी शुद्ध है कि आपको खुद की संस्कृत और हिंदी पर शर्म आने लगेगी। और ये एक ऐसी माता जी हैं और एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद हिंदुस्तान में आकर फिर से 10वीं के से पढ़ाई शुरू की है। तो आज की इस वीडियो में हम माता जी के जीवन के सफ़रनामे को जानेंगे। माता जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। माता जी, आप दिव्य प्रभा के रूप में आपको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन लूसी को शायद अभी लोग कम जानते हैं। तो हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कौन है लूसी और कैसा था लूसी का जीवन दिव्य प्रभा बनने से पहले। तो भगवान की कृपा से हमारी जन्म हुआ था इंग्लैंड में, लंदन में। और मेरे माता पिता बहुत महत्व करते थे पढ़ाई पर, विद्या पर। तो चौथी उम्र में अच्छे से विदेशी स्कूल्स में पढ़ाई किए थे। और जब छोटी थी तो हमारी याद है कि जब 5 साल की थी हम बोल रहे थे कि मैं शादी नहीं करूँगी। और नानी ने बोला था कि आपको पता है कि शादी क्या होते हैं? बोले नहीं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। और फिर हमारी अगली बड़ी याद है कि जब 10 साल की थी तो मैंने कहा कि मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूँगी। और दादाजी थे सामने, और वो भी मुझसे ऐसे पूछे थे कि आपको कुछ पता है कि विश्वविद्यालय के क्या होते हैं? मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं वहाँ पढ़ाऊँगी, पढ़ाई करूँगी। और मेरी पहले दिन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हमें एक बड़ी चीज़ समझ आई थी कि जो मैं चाहती थी, जो अंदर जो संतुष्ट हैं, जो रिक्त स्थान थे अंदर, उसको पूरा करना चाहती थी। और मैं सोचती थी कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करने से वो हो जाएगा। पर हमारी पहले दिन में 24 घंटे के अंदर मैं अपने रूम में बैठकर मैं सोच रही थी कि ये सब क्या है, ये जो मैं सोचती थी वो नहीं है। तो हमेशा मैं एक नया पर्वत आगे देख रहे थे जो और ऊंचा और बड़ा, और ये बढ़ते हुए फिर और। तो जैसे विश्वविद्यालय में मैंने 5 स्पोर्ट्स का खिलाड़ी थी, मैं विश्वविद्यालय के समाचार पत्र का संपादक थी। पर इससे भी नहीं हुआ तो मैं सोची चलो नौकरी करेंगे। और मैं सोचती कि सबसे कठिन नौकरी कौन सा है, लोग जो बिल्कुल चाहते हैं। तो मैंने देखा है अमेरिकन बैंक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने के लिए, जिसमें बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मैं सोची ये करेंगे। वो भी फिर मैंने देखा ये भी वो नहीं है। तो एक समय आए थे जब मेरे हाथ में अच्छे से समृद्धि है, अच्छे स्थान पर थी, अच्छा पढ़ाई की, पर अंदर वो संतुष्ट नहीं थे। तो मैं खोजने शुरू की थी कि इसे कैसे होगा। और तब मेरे जीवन बदल गए थे जब एक साधनाशाला में गए थे। एक दिन मेरी जीवन इंग्लैंड में पूरा बदल गए थे। माता जी, कितने साल नौकरी की थी आपने? मैं 6-7 साल की होंगी।
6, 7, 8 अभी लगभग 8 साल आपने जॉब हाँ, की हाँ, है। हाँ, जी। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कौन सी पढ़ाई की थी, किस विषय पर? मैं एक बहुत अनयूजुअल पढ़ाई किए थे, क्योंकि स्कूल में हमारी रुचि बन गई थी सुपर कंडक्टिविटी, जो क्वांटम थ्योरी से संबंधित है, लेकिन इससे भी आगे हैं, क्योंकि उसको अनंत शक्ति के बारे में। तो फिर मैं खोजती थी कि कहाँ इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट था साइंस ऑफ मटेरियल्स एंड मेटालर्जी। तो इसमें और बहुत चीज़ है, लेकिन इसमें सुपर कंडक्टिविटी आती थी। तो हिंदुस्तान कब आया आप? सन 2000 में। सन 2000, यानी 22 साल आपको हिंदुस्तान में हो गए। जी। तो हिंदुस्तान में आके फिर आपने कैसे, आपका ये सनातन की तरफ रुझान हुआ, सनातन धर्म से आप जुड़ने लगे धीरे धीरे? धीरे धीरे नहीं हुआ था, असल में एक क्षण में हुआ था विदेश में। क्योंकि जब मैं एक साधनाशाला गए थे इंग्लैंड में, पहले मैं रोज नौकरी जाने के लिए मैं रोती थी, क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हो गया कि ये गलत है मेरे लिए। तो एक मित्र बोल रहे थे कि शायद आप मेरे गुरु के पास आओ और मेडिटेशन सीखो, मेडिटेशन करो, शायद इससे ठीक हो जाओगे। तो मेरे मन में एक प्रश्न घूम रहे थे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ। और मैं बहुत देर सारे लोग के पास गए थे, ज्योतिष के पास गए थे, अलग अलग संप्रदाय के पास लोग गए थे, लेकिन मैं अपनी उत्तर नहीं मिल रहे थे। एक दिन एक ज्योतिष के पास गए थे, लेकिन ये ज्योतिष मुझको देखकर दरवाजा बंद किए, और हम भी उनको देखकर हम सोचे, ओह मैं उनसे भी नहीं मिलना चाहती हूँ। तो मेरे मन में था कि आप किसके पास जाओगे। तो ये पहले ये जो साधनाशाला चलाते थे, हम पहले उनके एक बार मिली थी, लेकिन थोड़ा सा डर गए थे, क्योंकि वो बोल रहे मैं आपको जानते हूँ। हम सोचे आप हमको कैसे जानते हो। तो मैं गया नहीं, लेकिन फिर उस दिन मैं सोची थी चलो मैं जाऊंगी, वो हमको जानते हैं। और वहाँ ध्यान में बैठे हुए ऐसे कुछ महसूस हुआ था, ऐसी चीज़ अनुभव किए थे कि मैं जान रहे थे कि ये मेरी लाइफ है, ये चीज़ मैं खोज रही थे। और वैसे एक प्रकार की मेरी उत्तर मिल गए। तो वहाँ जा रहे थे, मैं नहीं जानती कि ये लोग सनातनी है या बौद्धिस्ट है, क्या है मुझे नहीं पता। क्योंकि आप तो जानते होंगे कि विदेश में लोग ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि ये 25-22 वर्ष पहले की बात है। लोग योग के बारे में इतना जानकारी नहीं था, ये बहुत ज़्यादा फैले हैं, 25 साल से शुरू हो रहा था। लोग सोचते मेडिटेशन करते हैं बौद्धिस्ट लोग। तो धीरे धीरे हमें पता लगे कि साधनाशाला में शिव भगवान की मूर्ति है, ये लोग हिंदू है। और जब हम कहते हैं हिंदू, मतलब ये हम लोग को सिखाते थे हिंसा यह दुर्यते यस्य हृदयम इति स हिंदू, मतलब कि जो चित्ता से, जो मन से, जो हृदय से वो हिंसा करने से दूर रहते हैं, वो लोग इसी प्रकार के ये लोग समझते थे और हम लोग को सिखाते थे। तो मैं जान गई कि ये मेरा रास्ता है। तो वही स्वामी विज्ञान देव की सेवा कर रहे थे। फिर भगवान की कृपा से उनकी गुरु से मिले थे ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज। तो उनको मिलने पर हम भी साक्षात समझ गए कि ये मेरे गुरु हैं। और फिर उन्होंने एक बार बोला था स्वामी जी से कि जून 2000 में उनको भारत लेके आना है, वो 40 दिन का साधना कार्यशाला करना है। और अचानक से स्वामी विज्ञान देव का शरीर पूरा हुआ 2 हफ्ते पहले। इंग्लैंड में शरीर लेके गए थे, गुरुजी भारत से आए। फिर गुरुजी मुझसे पूछे कि आप कितने दिन के लिए आओगे। मैंने कहा 1 साल के लिए वीज़ा है, 1 साल के लिए टिकट है, और फिर देखूंगी। और पहले रात भारत में गुरुजी पूछा कब तक रहोगे, मैंने कहा 10 साल। तो इसके बीच में जो महात्मा थे वो हमको मंत्र के बारे में, पतंजलि योग दर्शन के बारे में बता रहे थे। तो दूर
इससे हमको जानेंगे कि ये बहुत अच्छा है। और फिर भारत आके हमको पहले से जानेंगे कि ये मेरे रास्ता है। और फिर यही आके फिर गुरु जी के अंदर पढ़ाई शुरू किए थे। माता जी पीएचडी कौन से सब्जेक्ट से किया आपने? मैंने प्राचीन व्याकरण से किया है। प्राचीन व्याकरण से आपने किया, और इसके अलावा भारत में फिर आपने कौन कौन सी डिग्री ली? मैंने शास्त्रीय प्राचीन व्याकरण से किए हैं, और हमारे गौण विषय इतिहास और पुराण, और भी आचार्य भी किए हैं प्राचीन व्याकरण से। पीएचडी भी आपने किया, शास्त्री भी किया है, आचार्य भी किया है? हाँ, और इससे पहले प्रमाण पत्र है। तो प्रमाण पत्र है ये प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा का मिश्रित पाठ्यक्रम है। तो माता जी ऐसा होता है कि अमूमन लोग जब एक बार पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, वैसे तो पढ़ाई कभी पूरी होती नहीं है, हम जिंदगी में पढ़ते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, लेकिन एक लड़की जो ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, जहाँ लाखों लोगों को जाने का सपना होता है कि वहाँ जाएंगे हम, एक उसके पढ़ने के बाद अच्छी सैलरी लेंगे, और लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ईगो का भी भाव होता है, उनके एक अंदर ईगो भी होता है कि इतना पढ़ने के बाद वो जीरो से शुरू करने से डरते हैं। लेकिन आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के हिंदुस्तान आती है, फिर से आपने 10वीं क्लास से पढ़ाई शुरू की, तो इसका रीज़न क्या था? क्योंकि पहली बात है कि मैं अपने लक्ष्य को समझ आ गए थे, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम पुरुषार्थ चतुष्टयम। मैं समझ रही थी कि मोह से मुक्त होना का मेरे लक्ष्य है, समाधि मेरी लक्ष्य है, असंप्रज्ञात समाधि मेरी लक्ष्य है, और मैं हर क्षण में संतुष्ट रहती थी। और गुरुजी हम लोगों को जैसे भगवत गीता पढ़ाते थे, तो मैं कखा ग से शुरू कर रही थी, मैं ऊपर देवनागरी पढ़ रही थी, नीचे रोमन ट्रांसलिटरेशन पढ़ रहे थे, और उस साथ ही साथ श्लोक सुन रहे थे। तो ईगो की बात आते नहीं इसमें, हमको आनंद में ही रहना था। तो संस्कृत पढ़ने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, योग अभ्यास करने से, साधना करने से आनंद ही पाते हैं। तो मुझे आनंद के रास्ते पर ही चलना है, तो यही सब चीज़ साथ ही साथ आते हैं, शास्त्रों को पढ़ना। और जैसे पीएचडी हो गया तो और भी पढ़ना है, अभी शुरू है, आप कह सकते हैं। जी जी माता जी, दुनिया में बहुत से धर्म हैं जी, और अमूमन हमने देखा है कि भारत पे बहुत अत्याचार हुए हैं, कभी मुगलों से, कभी अंग्रेजों से, और भारत की संस्कृति को तबाह करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृति है और सबसे प्राचीन धर्म हम कह सकते हैं, जिसके रिटर्न प्रमाण है। कई लोग तो कहते हैं कि ऋग्वेद ही हमारा 10 साल पुराना है, लगभग 10 साल कहते हैं, कोई कहता है 7 साल, कोई 9 साल, कोई 10 साल कहता है, और जबकि कई जगह प्रमाण भी मिला है 10-10 हजार साल पुराने मंदिरों के। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों एक क्रिश्चियनिटी से निकलकर जो लूसी जी केवल सनातन धर्म पे ही आई, क्यों केवल सनातन धर्म ही आपने चुना? हमारी दृष्टि में, और बहुत सारे लोग भी सहमत होंगे इसमें, कि धर्म अलग अर्थ होते हैं। जैसे रिलीजन में कुछ दूसरा समझती हूँ, धर्म कुछ और समझती हूँ, और जो सनातन धर्म है ये किसी इंसान ने बनाया नहीं जी। पहली बात है। दूसरी बात है कि ऋषि मुनि लोग ने उसको अनुभूति करते हुए शास्त्रों हमको दिए गए हैं, और ये अनुभविक चीज़ है, ये करने वाली चीज़ है। जैसे शास्त्रों की ज्ञान आधा है और साधना आधा ज्ञान है, और भी किसी व्यक्ति के लिए बना नहीं है, किसी व्यक्ति बनाया नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति किसी समाज के लिए भी नहीं बना था। प्राचीन काल में ना कोई देश था, ना कोई जाति थे, ना कोई रंग भेद थे, केवल पृथ्वी धरती माता थी, और परमात्मा मेरे परम पिता, और सभी लोग हमारे भाई बहन है। इसलिए वेद में भी कहते वसुदेव कुटुंबकम। और भी
वसुधैव कुटुंबकम में समझती हुई कि सभी लोग मेरी भाई बहन हैं, केवल ये बात नहीं है। कुटुंबक का एक छोटा सा कुंभ है, मतलब कि उसका में ये लोग भी समझते थे कि हम लोग बहुत छोटा सा अंश है इस ब्रह्मांड और सारे ब्रह्मांड के। तो सनातन धर्म, जब हम इस चीज़ को देखती हूँ, मैं पूरा वैज्ञानिक समझती हूँ, मैं उसके संस्कृति का देखती हूँ कि ये पूरा प्रैक्टिकल है। अगर कोई भी व्यक्ति सुख और शांति, कि वो सुख शांति पाना चाहते हैं, और असल में ये सभी लोग का जीवन के लक्ष्य होते हैं, सभी लोग सुख शांति से रहना चाहते हैं। सनातन धर्म ऐसी चीज़ है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है लोगों के बीच में, सभी लोग के लिए है, जिससे अगर इस पद्धति से रहोगे सुख शांति ही पाएंगे। माता जी, आपने भी बात की थी प्रैक्टिकल है सनातन धर्म जी। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक है, क्योंकि सनातन धर्म में जो भी कुछ है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति से जुड़ा है और विज्ञान पर आधारित है। और जी। मैं हमेशा ये बात हर वीडियो में कहता हूँ, जब भी बात करता हूँ, कि जहाँ आज का विज्ञान खत्म होता है वहाँ से हमारे सनातन का विज्ञान प्रारंभ होता है जी। और जो आज का विज्ञान है हमारे सनातन का 1% भी नहीं है जी। तो आप किस तरह से रिलेट करेंगी आज के विज्ञान को और सनातन के विज्ञान को? जब मैं भारत में आई हुई कुछ हफ्ते हो चुका था, गुरुजी हम लोग को बता रहे थे कि पहले मटेरियल साइंस होते हैं, फिर मेटाफिजिकल साइंस होते हैं, और फिर आध्यात्मिक साइंस, स्पिरिचुअल साइंस शुरू है। उस क्षण में मैं सोच रही थी, वाह गुरुजी, मैं मटेरियल साइंस पढ़ाई किए थे इस विश्वविद्यालय में, इससे, और मेरी कोर्स का ये नाम था, और फिर अब मैं मेटाफिजिकल का साइंस पढ़ रही हूँ आपके साथ, और फिर आध्यात्मिक विज्ञान भी आपके साथ पढ़ रही हूँ, और मैं साक्षात देख रही थी कि शास्त्रों में क्या लिखे थे। जैसे अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करेंगे, प्राण अपानो समम कृत्वा, तो नॉर्मल साइंस कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है। प्राण और पान को सम हो जाएगा, मतलब कि दाइनो और बाई का दोनों नारी सम हो जाएगा, बराबर होगा। लेकिन असल में दिन में ये हमेशा ऐसे चलते हैं, लेकिन योग के द्वारा उसको सम हो जाते हैं, पहली बात है। दूसरी बात है वो बंद भी हो जाते हैं, लेकिन तभी भी जिंदा है, क्योंकि ये सूक्ष्म प्राण चलते हैं। तो योगी लोग प्राचीन काल से, इस वैद्य लोग इसको स्पर्श करते हैं, तभी ये डिक्लेयर करते हैं कि कोई जिंदा है या किसी का शरीर खत्म हो चुके हैं। ये लोग अपने जीवन में ये देख सकते हैं भी, जैसे कहते हैं कि 108 मात्रा में सूर्य दूर हैं पृथ्वी से, ये पहले से लिखा गए हैं। जिस प्रकार ऋग्वेद में बताया गए हैं कि चंद्रमा के पीछे परमपिता है जी। अब ये लोग कुछ मिल गया है, कुछ चंद्रमा के पीछे हैं। जिस प्रकार नासा ने अब बोलते हैं कि बहुत सारी ब्रह्मांड है, बहुत सारी सूर्य है, उसको अलग अलग नाप भी है। ये तो वेद में उसका नाप दिए गए हैं, उसका नाम भी दिए गए हैं। अच्छा। तो ये इतना प्राचीन काल में ये लोग का जानकारी थे, क्योंकि वेद इत्यादि लोग पुराण इत्यादि भी कहते हैं दर्शन, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, लोग खुद ही उसको अनुभव किए, ये खुद ही देखा है, तब दिए गए हैं। तो आजकल मॉडर्न साइंस कैचअप कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो पहले से दिए गए हैं। माता जी, आपने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, भगवत गीता पढ़ी है। हाँ, सब कुछ कई चीज़ें तो आपको कंठस्थ हैं। वेदों को तो आप अध्ययन भी करवाती हैं, आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं आप लोग। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जब इतने सारे शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, आप सबसे ज़्यादा किस ग्रंथ से प्रभावित हैं? सबसे ज़्यादा जो हम कह सकते हैं कि उसने आपकी ज़िंदगी बदल दी। वेद और उनकी उपनिषद से हम इससे बहुत प्रभावित
हुआ, क्योंकि हर उपनिषद एक बात कहते हैं अलग अलग ढंग से, जैसे एकत्वम अनुपश्यता, जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या जैसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् इत्यादि। लेकिन जब हम कहेंगे कि केवल वेद उपनिषद, तो मैं गलत बोल रही होंगी, क्योंकि पहले मुझे आंख बहुत खुल गए थे पतंजलि योग दर्शन से, फिर भगवद गीता से। और भगवद गीता में भी बहुत वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, वो भी प्राण प्राणो समं कृत्वा बताते हैं। इसमें भी आहार के बारे में बताते हैं, जीवन को जीने का ढंग के बारे में बताते हैं। इसमें भी बहुत सुंदर से बताते हैं कि योगी किससे कहते हैं। और ये सारी चीज़, चाहे महाभारतम पढ़ोगे, चाहे रामायण पढ़ोगे, रामचरितमानस भी पढ़ोगे, जैसे रामचरितमानस में बताए गए हैं कि मेरे नाम अच्छे से प्रयोग करोगे तो मैं आपको काली युग से सतयुग पहुँचाऊंगी। तो सभी लोग यही चाहते हैं ना जीवन में। और गीता में ये इतना प्रैक्टिकल में बताते हैं कि योगी किससे कहते हैं। आजकल योगी का शब्द बहुत लूजली यूज हो रहे हैं। हर कोई मास्टर डिग्री लेने वाला अपने आप को योगी लिखने लगा है आजकल। लेकिन भगवद गीता में उसका लक्षण देते हैं, जहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कैसे योगी बात करते हैं, कैसे योगी चलते हैं, कैसे बैठ जाते हैं। तो गुरुजी हमको बताए थे कि पूरे गीता में सबसे प्रधान ये श्लोक है। सुना सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। तो प्रजहाति यदा कामान सावान पार्थ मनोगतान मत आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तुतोच्यते दुःखेषु नुप्यमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थिताधिमुनिरुच्यते यः सर्वत्र नभिस्नेहस्ततः प्रप्याशुभां शुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संशयते कायं कुमङ्गनेव सावशा इन्द्रियाणि इन्द्रियातेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसमें कृष्ण बता रहे हैं कैसे अपने आप अंदर स्थित रहते, संतुष्ट रहते। लेकिन अंतिम पंक्ति में उन्होंने कहा कि जैसे कछुआ अपने अंगों अंदर ले आ सकते हैं, इसी प्रकार योगी इंद्रियों से अंदर आ सकते हैं और विवेक के द्वारा जब जरूरत है निकाल सकते हैं। तो ये पूरा योगी के बारे में बहुत सरल द्वारा बताए गए हैं। अगर माता जी मैं ये कहूँ कि आप श्रीमद् भगवत गीता को 1 मिनट में समझाइए, 1 मिनट में श्रीमद् भगवत गीता। तो मतलब आप क्या समझते हैं श्रीमद् भगवत गीता से, जो आज तक आपने समझा? एक बहुत बड़ी बात है, योग कर्मसु कौशलम। क्योंकि भगवद गीता हर अध्याय योग के बारे बताते हैं, जैसे अर्जुन का विषाद योगा और सांख्य योगा, कर्म योगा, मोक्ष योगा बताते हैं। हर एक अध्याय एक अलग अलग प्रकार बताते हैं। इससे हम लोग समझते हैं कि जैसे भक्ति योगा है, ज्ञान योगा है, इससे हम लोग समझते हैं कि बहुत अलग अलग पथ हैं, पर ये पथ है लेकिन एक ही जगह जाएगा। पर्वत एक है, बहुत अलग अलग रास्ते हैं। और योगा करने से अपने कर्म में निश्चित हो जाते हैं, आपकी विवेक स्थिर हो जाते हैं, आपके स्थिर बुद्धि हो जाते हैं। और जीवन में हमें ये लक्ष्य रखना है। माता जी आपने बहुत सारे वेदों का पाठ किया है, जिससे कहीं ना कहीं आपकी ये संस्कृत और हिंदी में सुधार आया है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई रीज़न है कि कैसे इतनी शुद्ध संस्कृत और हिंदी आप बोल लेते हैं, जो अमूमन देखा जाए भारत में 35 से 40 किलोमीटर में भाषाएं बदलती रहती है जी। तो यहाँ की डाइवर्सिटी है ये तो लेकिन बहुत लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं जो ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते, और संस्कृत तो दूर की बात है। तो कैसे आपने हिंदी और संस्कृत सीखी और इतनी शुद्ध? सबसे पहले कहूँगी कि हमारी हिंदी में बहुत ढेर सारी अशुद्धियाँ हैं। इस इंटरव्यू में भी बहुत ढेर सारी होंगी, और मुझसे बेहतर बहुत लोग भी हैं। केवल ये हमारे गुरु की कृपा है कि गुरु जी को
जैसे प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी गुरुजी हमको व्याकरण सिखाए थे, और जब पहले उनसे पढ़ रही थी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ती थी, और फिर अब वो कहते अब ठीक हो गया है, पर उस काल में बहुत धीमे गति से पढ़ रहे थे संस्कृत। तो अगर ऐसे कुछ हुआ तो हमारे आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज, स्वामी योगानंद परिव्राजक के द्वारा, हमारी सहपाठी के द्वारा, हमारे विद्या गुरु जो विश्वविद्यालय जितने भी लोग हमको पढ़ाए, जैसे प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी गुरु जी, ये सभी लोग का बड़ी कृपा है। और मेरी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ये लोग इतना मेहनत किए थे हमको पढ़ाने के लिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। माता जी, बहुत से लोग आते हैं हिंदुस्तान में, सनातन को अपनाते हैं, लेकिन इस तरह से सनातन को और हिंदुस्तान की इस पावन धरती को आत्मसात नहीं कर पाते जिस तरह से आपने किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी आपके सामने भारत का जिक्र होता है, या कहीं भी आप भारत शब्द सुनती है, या भारतीयों को देखती है, या जब भी आप भारत का नाम सुनते हैं, जब भी आपके दिमाग में भारत आता है, तो सबसे पहला क्या झलक आती है भारत की? क्या आता है दिमाग में सबसे पहले भारत के बारे में जब भी आप भारत का नाम सुनती है? सबसे पहले बात, उसको ध्वनि सुन के उसको अर्थ आ जाता है। तो संस्कृत में ऐसे विग्रह है और भी है, लेकिन एक है बाह्यम रति इति भारतम, मतलब प्रकाशेन युक्त है इति भारतम। तो मतलब ये है कि प्रकाश से युक्त है। प्रकाश से युक्त मतलब विद्या से युक्त। और किस प्रकार की विद्या? आध्यात्मिक विद्या है। ये भारतीय संस्कृति का महिमा है, ये भारत की महिमा है। और ये भी इसका जीवन पद्धति में दिखते हैं कि लोग कैसे रहते हैं यहाँ, कैसे अनुभव हम लोग मिलते हैं। जैसे आप सोचिए, इतने लोग विदेश से आते हैं भारत को घूमने के लिए। क्यों आते हैं? क्यों आ रहे हैं? कुछ खोज रहे हैं। और अधिकतर जैसे फॉरेनर्स आते हैं, अधिकतर प्राचीन चीज़ को देखने के लिए आते हैं, कुछ खोज रहे हैं, क्योंकि इस शक्ति में कुछ है जो सूक्ष्म में है, कारण में है, जो हर व्यक्ति पकड़ नहीं सकते, लेकिन ज़रूर जानते हैं कि ये मुझे चाहिए। इसलिए इतने लोग जन्म लेते होंगे भारत में, इतना बड़ी कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में, और इतना फैला भी है, और ये संस्कृति इतना फैल जा रहे हैं। तो भारत ने माता जी आपको क्या सिखाया फिर इन 22 सालों में? भारत ने आपको क्या सिखाया? मुझको पूरा क से म तक हमको पूरा जीवन पद्धति सिखाया है। कैसे चलना, कैसे, जैसे कपड़े पहनती हूँ, ये मैं अपने मन से पहनती हूँ, किसी ने बोला नहीं। मैंने खुद ही अनुभव किए थे कि एक साड़ी पहनने में इतना सिंपल वस्त्र है, और मैं रोज़ यही वाली पहनती हूँ। मुझे बहुत शांति मिलती है उसको पहनने में। इसलिए मैं दूसरों को बहुत प्रेरणा करती हूँ कि धोती पहनो, साड़ी पहनिए, क्योंकि इसमें कुछ सिंपल नहीं कर सकते। ये सिंपल से बहुत आगे की बात है। एक सांस्कृतिक फील है, एक टाइमलेस फील है। अकाले का अनुभव करती हूँ ऐसे पहने में। और भोजन इतना स्वस्थदायक, और जब स्वस्थ करती हूँ, स्वतिष्ठति इति स्वस्थता, मतलब जो अपने में स्थित है स्वस्थ। तो जो भोजन है ये पूरा आयुर्वेदिक का आधार पर है, ये वैदिक के आधार पर है कि दाल चावल, ये चीज़। अब मैं फलाहारी हूँ, पर ये भी स्वस्थदायक है, स्थिर बुद्धि देने वाली है ना। जैसे खाओगे ऐसे मन होगे, ये भी लाभदायक है शरीर में। जिस प्रकार सबसे पहले जल्दी से जल्दी विद्या लोग आश्रम में हमको जूठा के बारे में सिखाए थे। तो हमको सिखाए थे कि एक व्यक्ति भोजन बांटेंगे, आपकी थाली में जब दोबारा खाना जाते हैं, आपकी थाली स्पर्श नहीं करोगे किसी से, आप खुद ही अपनी थाली धोओगे, आप नमक का स्पर्श नहीं करोगे अपने हाथ से।
अपने कपड़े को स्पर्श नहीं करोगी, दूसरों को स्पर्श नहीं करोगी जब तक सब चीज़ धोए नहीं। लेकिन आप देखिए ये कितना वैज्ञानिक बात है कि कोविड के काल में ये भी नियम बन गया कि दूरी रखिए दूसरे लोग से, नमस्ते करिए, साफ सफाई रखिए। हाँ, रोज तो नहाने तो ये तो पहले से थे, हाँ, लेकिन रोज साफ कपड़े पहने हैं, सुबेरे भगवान के नाम लेना ही है। जैसे आप देखोगे काशी में रहते हैं तो 3 बजे गंगा के किनारे बहुत भीड़ है जी, है ना। ये इतना दिव्य संस्कृति है, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। माता जी आपने लगभग हर प्रश्न के उत्तर में परमात्मा और भगवान का जिक्र किया है। जी तो हर धर्म के लोग भगवान को अलग अलग रूप में पूजते हैं। जी कोई मूर्ति पूजा में बिलीव करता है तो कोई मूर्ति पूजा का तिरस्कार करता है। हाँ। लेकिन वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी आकार में ईश्वर को पूजते ही है। चाहे वो इंसान के रूप में पूजे, अपने गुरु को ही ईश्वर मान के पूजे, लेकिन वो पूजते हैं ईश्वर को किसी ना किसी रूप में। जी। तो आपके हिसाब से, आपके अनुभव के आधार पर आप क्या मानती हैं कि परमात्मा वास्तव में कौन है? मेरे लिए परमात्मा ये है जो अनादि और अनंत है, जो विरूप है, स्वरूप भी है एक साथ। बोलना एक बात है, लेकिन अनुभव भी हो सकते हैं क्योंकि शरीर 3 है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण का शरीर 3 होते हैं। तो जितना आप सूक्ष्म में जाओगे, जितना कारण में जाओगे, इतना अनुभव होते हैं। तो जिसको मूर्ति के रूप में उसको अनुभव है तो वो अभी स्थूल रूप मानते हैं, लेकिन जब कारण मानते हैं मूर्ति को भी मानोगे और उसका आंख बंद करके भी मानोगे। जैसे उसका क्रम है कि मूर्ति पहले बाहर से, फिर अंदर सामने होगा, फिर खुद ही अंदर होते हैं और फिर साक्षात इसमें लीन हो जाते हैं। तो ये जैसे नर्सरी क्लास से PhD है, सभी लोग का अपने रास्ते पर है और मेरे लिए ये सब कुछ है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब ये हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई उसका प्रेरणा स्रोत होता है, कोई ना कोई उसका आइडियल होता है। जी। तो आपके जीवन में आपका आइडियल कौन है, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? कौन? तो ये तो परमात्मा ही है और फिर हमको लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर ये मेरे गुरु आ जाते हैं। सभी लोग कुछ कुछ सिखाते हैं, कुछ देते हैं और देखिए देते हैं, मतलब यहाँ इतना दिव्य है कि देवताओं है सब। देवताओं में नहीं देने वाला, कुछ लेते नहीं, बस देते रहते हैं। ये इतना दयालु संस्कृति है और भगवान जैसे प्राण देते हैं। हम लोग का हाथ सांस हम कुछ देते नहीं है, अमूल्य है, खरीद भी नहीं सकते हैं, लेकिन बिना कोई लेन देन हम लोग को प्रतिदिन जितना प्राण चाहिए मिलते रहते हैं। माता जी भक्ति हम किसी से भी सुनते हैं ना कि जीवन में समस्या का समाधान कैसे हो, आप भगवान की भक्ति कीजिए। लोग अमूमन यही कहते हैं। हाँ। आप भगवान की आराधना कीजिए, लेकिन ज़्यादातर शब्द का जो उपयोग होता है वो भक्ति है। लेकिन आज के लोगों में जो भक्ति करने का तरीका है वो बहुत भिन्न है। सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो वास्तव में जो भक्ति का तरीका बताया गया उससे अलग है। आपने वेद पुराण शास्त्र सब पढ़े, आपके हिसाब से वास्तव में भक्ति क्या होनी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए? हम कह नहीं सकते कि कैसे होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग मन है और ये मैं तो तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन संस्कृत पढ़ने से हमें कुछ हफ्ते पहले विचार करने लगी थी इस शब्द के बारे में। और पनीनी धातु पाठ में बज धातु से बनते हैं भक्ति, और बज भजन भी बनाते हैं और भक्ति भी बनाते हैं। तो भक्ति एक शब्द है। अब व्याकरण में संस्कृत में हम लोग के एक शब्द मिलते हैं विभक्ति। विभक्ति है जैसे रामः रामो रामाः, ये उसका अलग अलग विभाजन करते हैं, विभाजित करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी वि जो उपसर्ग है कभी उसके विशिष्ट अर्थ में है और कभी विपरीत अर्थ में है। तो विभक्ति भक्ति से विपरीत अर्थ है। तो फिर मैं सोच रही थी विभक्ति मतलब विभाजन खाना, तो भजन और भक्ति के अर्थ होगा जोड़ना। तो तब हम समझ रही थी कि भक्ति और भजन मैंने जो
एकत्व भाव से होते हैं, यही भक्ति। क्योंकि जैसे चुंबक है और लोहा है, बीच में लकड़ी पड़ा है, तो लकड़ी ये समझिए अपने व्यक्तिगत का मन है, अपने व्यक्तिगत अहंकार। क्योंकि आध्यात्मिक तौर भी होते हैं, मतलब कि विश्व का कॉस्मिक कहते हैं अंग्रेजी में, का मन भी हो सकते हैं, अहंकार भी हो सकते हैं और बुद्धि भी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत भी होते हैं। तो ये अपने व्यवधान है, अपनी जीवात्मा और परमात्मा। लेकिन जब ये लकड़ी निकाल जाएंगे तब क्या होगा? आकर्षण, लोहा और चुंबक। इसी प्रकार परमात्मा और अपने जीवात्मा, और ये भक्ति के अनुभव से ये हो जाते हैं। ये आकर्षण है, ये कृष्ण है, और जो भी आप भगवान समझेंगे ये सब चीज़ यही चीज़ है, जो भी आपकी पद्धति है। माता जी, आज से 22 साल पहले जो लूसी थी वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीती थी। हाँ। और दिव्य प्रभा जो कि आज आप हैं, एक प्रकार से नया जीवन कह सकते हैं आपका, जहाँ आप आध्यात्मिक जीवन जीती हैं। जी। हम देखते हैं कि जितने भी महापुरुष, ऋषि, संत इस धरती पर हुए, सिद्ध पुरुष भी जो हुए, उन सभी के जीवन में समस्याएं आई। सभी ने उन समस्याओं, कोई भी उन समस्या से हारा नहीं। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान ढूंढा और अपने जीवन को उसके साथ जीना सीखा तो सही, लेकिन उसका समाधान भी ढूंढा। मैं जानना चाहूँगा कि जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर, आध्यात्मिक जीवन जी रही हैं, वेदों को पढ़ रही हैं, जब आपके जीवन में समस्याएं आती है तो आप कैसे उनका समाधान ढूंढती है? क्योंकि हम देखते हैं लोग हार जाते हैं, बहुत से लोग समस्याओं से हार जाते हैं, क्योंकि स्ट्रगल करने से कई लोग डरते हैं। तो कैसे आप समाधान करती हैं अपनी समस्याओं का? अब मैं कह सकती हूँ कि ऐसे स्ट्रगल मुझे अनुभव तो नहीं होते हैं, लेकिन अवश्य जिस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, जिस प्रकार हमको पूरा निराश हो गया था समाज में, जीवन में, और आंख बंद करते हुए पूरे जीवन बदल गए थे उस क्षण में। तो जैसे अगर कोई भी परेशानी है तो अपने गुरु मंत्र से, स्मरण होने से, जोड़ने से और ध्यान करने से, प्राणायाम करने से बहुत सारे व्यवधान उस समय तत्काल मिट जाते हैं। क्योंकि इसमें बहुत दिव्य शक्ति है, क्योंकि मंत्र इस सभी लोग के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है। मननात्रयतीति मंत्र, जो मनन करने से सुरक्षा करते हैं मंत्र। तो मैंने तत्काल देखा है कि ये इससे जीवन बदल जाते हैं एक क्षण में। मंत्रों की शक्ति का उपयोग है आपने किया। माता जी, अमूमन परिवार वाले मानते नहीं है, जब आप एक मैटेरियलिस्टिक समाज में जी रहे होते हैं, कि आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलेंगे। तो आपकी फैमिली का, आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आपने लाखों रुपए लगाए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपनी पूरी एजुकेशन पर। तो क्या उन लोगों का सपोर्ट था आपको कि जब आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे थे, या सोसाइटी का क्या रिएक्शन था? शुरू में मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत उदास थे, क्योंकि ये लोग लग रहे थे कि हम अपने पूरा पढ़ाई व्यर्थ किए हैं। हम बहुत अच्छा पैसा कमाते थे और अपने को सेल्फ स्टैंड कर रही थी इतने साल से, और अभी भी सेल्फ स्टैंड करती हूँ, मैंने किसी से नहीं लिए हैं। लेकिन ये लोग लग रहे थे कि मैं अपने जो वो समझते थे मेरे टैलेंट को वेस्ट कर रही थी, व्यर्थ कर रही थी। तो ये लोग बहुत उदास थे और ये लोग सोच रहे थे कि मुझे टाइम पास कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग ज़्यादा जानकारी नहीं था परंपरा के बारे में। और भी विदेश में उस काल में नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन काफ़ी डर था लोग का, क्योंकि ज़्यादा अच्छा प्रचार नहीं था कि हिंदू धर्म में क्या क्या होता था। कुछ लोग को सुने थे ये लोग विदेश में, जिसमें बहुत बड़ी केसेस होता है विदेश में, तो ये लोग बहुत डर रहे थे असल में। लेकिन मेरी याद है दो चीज़ हुआ था। एक, मेरी माँ खुद ही आश्रम आए थे और तब आते हुए मम्मी बोली थी कि अगर आपके पिताजी अभी शुरू में नहीं होते हैं
मुझे भी ऐसे रहना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा है। आपकी मम्मी भी चाहती थी कि आप हाँ, आपके साथ ही रहे आश्रम में। हाँ, वो बहुत ही इसी प्रकार रहना, और मतलब इसी प्रकार रहना नहीं है कि छुट्टी से आश्रम में बैठ रहे हैं, नहीं, जो विद्या पढ़ रहे हो, जो सेवा कर रहे हैं, उसको बहुत उचित लगती थी। फिर भी उसको पूरे नहीं, उसको लग रही थी कि कुछ और हो सकती थी। लेकिन जिस दिन समाचार पत्र में उसको पता लगे कि मैंने स्वर्ण पदक पाए थे, तब और मेरे दोस्त के साथ देवात्मा दुबे और स्वामी योगानंद परिव्राजक के साथ हम लोग संस्था की स्थापना कर रहे थे, समाज की सेवा कर रहे थे, तब उस दिन से वो पूरे साथ ही दे रही थी, पूरे साथ ही, क्योंकि उसको सोच रही थी कि अच्छा अब आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो तो अब मेरे पूरा आशीर्वाद है। उस दिन से आशीर्वाद मिली थी, इससे पहले उसको थोड़ा सा संदेह थे। जब आके देखा तो वो विचार बदल गए। हाँ, माता जी एक गुरुकुल चलाती हैं, आपके गुरुकुल में 50 के करीब बच्चे हैं जिन्हें वेदों का पाठ सिखाया जाता है, हमारे शास्त्र सिखाए जाते हैं। एक प्रकार से आप सनातनियों को तैयार कर रही हैं जो हमारे सनातन के शास्त्रों और वेदों को संपूर्ण रूप से जानते हैं। माता जी के गुरुकुल में उनके बच्चों के बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे एक अलग से। माता जी वीडियो हम आपके पूरे गुरुकुल पर आधारित बनाएंगे कि कैसे आपने इस गुरुकुल को यहाँ पे लाए, कैसे कैसे आप बच्चों को सिखा रहे हैं और किस तरह से सनातन संस्कृति को आप पूरे विश्व में फैला रही हैं। अब मैं वीडियो को अंत की तरफ लेकर चलता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। एक संदेश आपके अनुभवों के आधार पर समाज के नाम। जीवन में और भारत में एजुकेशन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो गुरुकुल का कारण था कि एजुकेशन का शब्द लैटिन में दो अर्थ है, एजुकारे और एजुकेरे, इसमें अशुद्ध उच्चारण है। एजुकारे मैंने विद्या दामना, एजुकेरे मतलब विद्या निखारना। तो मैंने देखा कि भारत में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पर काफ़ी मॉडर्न शिक्षा में एजुकेरे मतलब अंदर से निखारना नहीं हो रहे थे। इस कारण से हम अपने स्वामी जी के साथ और दोस्त लोग के साथ हम लोग गुरुकुल की स्थापना किए हैं, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब यही जानते हैं तब आगे जा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग क्या चाहते हैं जीवन में, सुख और शांति। और सुख और शांति ही अपने भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म की पद्धति में मिल सकते हैं। आप कोई भी रिलीजन से हो सकते हैं, कोई भी देश से हो सकते हैं, कोई भी जाति से हो सकते हैं, कोई भी चमड़ी का रंग हो सकते हैं, कोई भी लिंग हो सकते हैं, कोई भी उम्र हो सकते हैं। इसमें साधन है जिससे आप अपने को पहचान सकते हैं, जिससे अपने जीवन लक्ष्य पूर्ति कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग कहीं भी रहते हैं इसका प्रचार भी हो जाएगा, जैसे और लोग भी इसके बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद माता जी आपका बहुत बहुत। ये कहानी है लूसी से दिव्य प्रभा बनी एक लड़की की, जो हिंदुस्तान की धरती पर आती है शांति की खोज में, और भारत की पावन धरती हमारे सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथों का ज्ञान इन्हें नई दिशा और धारा देता है और इनके जीवन को एक नया उद्देश्य देता है, जिसके बाद ये सनातन की सेवा में समर्पित हो जाती हैं। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग भी जान सकें कि किस प्रकार से लंदन से आकर एक लड़की सनातन का प्रचार हिंदुस्तान की धरती पर कर रही है, ताकि लोग मोटिवेट हो सके इनके इस समर्पण से। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाता रहूं सनातन धर्म से जुड़ी, उसकी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। प्रणाम।